कैसा गर्भ देखो इलेक्ट्रॉन किसी, देखो इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन किसी भी एक्साइटेड स्टेट में, मान लिया ये एन स्टेट, यहां से इलेक्ट्रॉन को जब इंफिनिटी पे ले गए हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी पे ले गए हैं, तो एनर्जी कितनी लगी? 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा ई आयन एनर्जी क्या हो गई? ई इंफिनिटी माइनस, नहीं, ई इंफिनिटी माइनस ई एन, ये आ जाएगा। तो ई आयन एनर्जी कितनी है? 0.85। ई इंफिनिटी कितना होता है? 0 माइनस ई एन, ई एन कितना आ गया? माइनस 0.85। और ये तुम्हें पता ही है माइनस 0.85 मतलब फोर्थ शेल है ये, इसीलिए रटवाया था तुम्हें कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही आंसर निकालो, जैसे गर्भ ने निकाला है अभी। माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, तो यहाँ की एनर्जी है माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस शेल से, फोर्थ शेल हमें पता है, जब नीचे आएगा ग्राउंड स्टेट पे, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? अब ये फोर्थ से नीचे आ रहा है, तो डेल्टा ई क्या होगा? जहां आ रहा है पहले उसको लिखते हैं, यानी E1, जहां से आया उसको बाद में लिखते हैं माइनस ई एन। तो डेल्टा ई, E1 कितना होता है? माइनस 13.6, जहां से आया है वो है माइनस 0.85। सॉल्व करेंगे, माइनस 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और ये 2005 में आया था क्वेश्चन, तो इसलिए इजी क्वेश्चन है। अगर तुमने स्टार्टिंग का डेटा रटा हुआ है तो आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं। हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया। सारे इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, टफ नहीं है क्वेश्चन कोई। गर्भ, सिंगल, ध्रुव, शरद, नवीन, स्पर्श, डिम्पल, हिमांग, हर्षित, सौम्या, हिमांशी, हरिंदर, दीपिका, रिदम, संयम, आरुषि, गर्भ, ध्रुव, दृष्टि, तान्या, रशिल, भव्या, नयन, ध्वनि, ध्रुव, पूर्वांश, सबको समझ आ गया है। अच्छा, अब एक बार हैंडसेस करना, वो जिसने, जैसे गर्भ ने आंसर निकाला था माइनस 12.75 इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट आंसर किस किसने निकाला? माइनस भी होना चाहिए कोई ऐसा जिसने एग्जैक्ट आंसर निकाला था, एक बार हैंडसेस करना दोबारा। ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है फिर दिक्कत है। गर्भ, हिमांग, और किसी ने नहीं निकाला है। सर मैंने माइनस नहीं लगाया था, पॉजिटिव में आ जाता। बस ये मैं इसे कर रहा हूँ कि आंसर इस पे ध्यान दो, इन चीजों पे, इससे गलत हो जाता है रुचि। चलो कुछ नहीं था, नेक्स्ट करना ट्राई। शुरू से इन ना, जो ये सिली मिस्टेक्स होती हैं इन पे जरूर ध्यान दो, इसको जरूर ध्यान दो। अच्छा, अब क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम इज एक्सपोज टू, हाइड्रोजन एटम is exposed to radiations of 1028 Armstrong, 1028 Armstrong, and gives out induced radiations, and gives induced radiations, and gives induced radiations. Find the wavelength of these induced radiations. Calculate lambda of these radiations. क्वेश्चन दे दिया, तो मैं ट्राई करेंगे वहां।
चलो आंसर दिया कई बच्चों ने। गर्व तेरा आंसर क्या है, बता दे रहा, क्या लिखा तूने? सर जो इलेक्ट्रॉन है वो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 जाएगा। नहीं गर्व, तूने गलत निकाला कुछ। देखो हाइड्रोजन एटम है, ये इलेक्ट्रॉन, इसको रेडिएशन जब दी, इट इज एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ 1028 आर्मस्ट्रॉन्ग। इतनी रेडिएशन दी है, इतनी वेवलेंथ की एनर्जी क्या होती है, एच बाय लैम्डा। तो जब तुमसे निकालोगे 10 एच बाय लैम्डा, जब तुम निकालोगे इसे कितना आएगा ये, मैंने तुम्हें डायरेक्ट भी सिखाया हुआ है, एक बार देखो जरा क्या था डायरेक्ट तरीका, क्या था याद करने का इसका। एच सर की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन 1240 वोल्ट, 1240 वन टू electron from 12420 था ना नैनोमीटर में, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में। आर्मस्ट्रॉन्ग में ये हो जाएगा 12420 था नैनोमीटर में, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग। लैम्डा कितना है, 1028 आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर। तो ये कौन सी शेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 12420 था ना आर्मस्ट्रॉन्ग में, ये कौन सी शेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन, चेक करना एक बार। कौन सी शेल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, देखो एक बार। सर एनर्जी इसकी 12.08 आ गई है, अगर बिल्कुल वो ढंग से करें तो। सॉल्व कर रहा है तो यस चलो, सर। जब उससे निकालना उससे निकालो, इससे कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाएगी बस। एनर्जी आई 12.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच की वैल्यू पुट करो 6.6 इंटू 10⁻34, सी की 3 इंटू 10⁻8, लैम्डा को 1028 इंटू 10⁻10 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 12.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पहले जूल में आएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देना तो उससे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 12.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, यानी इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से थर्ड शेल में। पहला शेल ये है, दूसरा शेल ये है, तीसरा ये, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब यहाँ तीसरे शेल में जाने के बाद ये रेडिएशन एमिट करेगा। ग्राउंड स्टेट में आते समय रेडिएशन कैसे एमिट कर सकता है, तीसरे शेल से डायरेक्ट पहले शेल पे आ जाए, तीसरे शेल से दूसरे पे आए, दूसरे से पहले पे आए। तो तीन तरीके की रेडिएशन से एमिट कर सकता है। एक डेल्टा ई होगा डायरेक्ट E3 से E1 पे आते समय, आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, लैम्डा निकालना है इसकी। और दूसरा चाहो तो इससे कर लो, नहीं तो तुम रेडबर्ग फॉर्मूला से भी कर सकते हो। दूसरा वेवलेंथ जो होगी, मान लो 3 से 2 पे आया तो एक वेवलेंथ आएगी, तीसरी वेवलेंथ होगी जब 2 से 1 पे आएगी। क्वेश्चन का मीनिंग अब समझ आ गया कि नहीं ये? एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया क्वेश्चन। ये निकाल लेना तीनों वेवलेंथ, एक वेवलेंथ तो हमें पता ही है, ये वाली 1028 आर्मस्ट्रॉन्ग। डेल्टा ई को लिख देना एच सी बाय लैम्डा। नहीं अभी समझ नहीं आया बच्चों को। गर्व, ध्रुव, हिमांशी, हिमांग तेरे को भी समझ नहीं आया ये? सर आ गया आ गया। हाँ, अब आगे इससे वेवलेंथ निकाल लोगे कि नहीं? इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है ये। इससे निकाल लो वेवलेंथ, नहीं तो रेडबर्ग फॉर्मूला से निकाल लो, दोनों से एक ही बात है। सही ना, रेडबर्ग फॉर्मूला से भी निकल जाएगा। एक वेवलेंथ तो हमें पता ही है जो क्वेश्चन में गिवन है, 1028 आर्मस्ट्रॉन्ग। सर एनर्जी निकालने के बाद समझ बस नहीं हमने आया। एनर्जी इससे मत निकालो, देखो दोबारा देखो। देखो जैसे
एनर्जी तुमने निकाल ली 12.07। ये शरद ये समझ आ गया देखो 12.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे ये आ गया। ये आ गया ना। अब इतनी एनर्जी दी है तो इलेक्ट्रॉन चला गया थर्ड शेल में, ये निकाल लेगा। ये भी निकालना सिखाया पीछे भी। 12.07 Yes, sir, इलेक्ट्रॉन yes. वोल्ट एनर्जी देने से ये चला गया ना। अब थर्ड शेल पे इलेक्ट्रॉन गया, अब थर्ड से ये कहाँ आ सकता है, डायरेक्ट 1 पे आ सकता है, एक तरीका। दूसरा थर्ड से 2 पे आए पहले, फिर 2 से 1 पे आए। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. तो इसलिए ये सारी वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी ना। तो थर्ड से 2 पे आएगा तो एक वेवलेंथ, 2 से 1 पे आएगा तो एक वेवलेंथ, और या थर्ड से डायरेक्टली 1 पे आएगा तो और वेवलेंथ। समझा कि नहीं? Okay. अब ये वेवलेंथ निकाल लेगा कि नहीं? Yes, sir. म्यू बार इज इक्वल टू आर इंटू 1 का स्क्वायर 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर। ये तो पता ही है 1028 आएगा। दूसरा म्यू बार को 1 बाय लैम्डा लिख देना। म्यू 2 मान लो आर इंटू जेड का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब मान लिया मैंने 3 से 2 पे आया तो 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर। तीसरा म्यू बार 3 से लगा दो आर इंटू 1 का स्क्वायर 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर। अभी क्लियर हो गया शरत की नहीं तेरे को? Yes, sir, आप क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कन्वर्ट Rydberg's कांस्टेंट इनटू Rydberg एन यूनिट ऑफ एनर्जी। Rydberg को यूनिट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ये कर लोगे कन्वर्ट कि नहीं? Rydberg को एनर्जी में कन्वर्ट कर लोगे कि नहीं? हेमांग यस सर कर लेंगे। यस कैसे होगा बता हेमांग। सर एच सी बाय सर 1 बाय लैम्डा होता है सर, वो आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। हाँ तो हम एच सी से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस साइड एच सी हाँ बाय बिल्कुल लैम्डा सही है। एनर्जी बन जाएगा और इधर यस हाँ एच सी बाय लैम्डा क्या बन जाएगा, एनर्जी। तो ये एच सी इंटू आर हो जाएगा, एच सी आर जेड स्क्वायर और 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। क्लियर हो गया सबको कि नहीं? है एच सी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अभी जो उसकी वैल्यू आएगी अगर मैं लिखूं से तो 13.6 आएगा जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या 21.78 आएगा जेड स्क्वायर इंटू माइनस 19 जूल पर एटम में, या फिर 1312 आएगा जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल में। क्लियर है कि नहीं? है क्लियर है सबको? ये क्योंकि ये एनर्जी है ना ये वाली टर्म। यहाँ पे 1 बाय लैम्डा था रिडबर्ग फॉर्मूले में, यहाँ आर जेड स्क्वायर था। आर को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो एच सी लगाना पड़ेगा। एच सी बाय लैम्डा एनर्जी होता है डेल्टा ई, तो इसलिए एच सी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्वेश्चन करेंगे, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है, ये फिजिक्स में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन है आयनेशन ऑफ हाइड्रोजन लाइक बोर्स एटम इज 4 Rydberg 4 Rydberg। Calculate the wavelength, calculate the lambda radiated when electron jumps from first excited state to ground state. From first excited state to ground state.
What is the radius of first orbit of this atom? Calculate radius of first orbit of this atom. निकालो इसे।
तो किसी ने आंसर निकाला इसका? गर्व? ये सर बस हो गया सर। इसकी वेवलेंथ आ रही है सर 0.3 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, और सर रेडियस आ रहा है अच्छा 0.5 to 9/2 एंगस्ट्रॉम। हाँ हाँ, चलो एक बार देखेंगे। हेमांग निकाला आंसर इसका? बाकी किसी बच्चे ने निकाला आंसर इसका? सर नहीं, चलो एक नो बार सर। देखेंगे नहीं निकला। देखो आयनेश्वर जी हाइड्रोजन एटम की दे रखी है, बोर्ड एटम में हिंट दूंगा इस क्वेश्चन का। 4 तक दे रखी है आयनेश्वर जी, तो आयनेश्वर जी होती है ई इंफिनिटी माइनस ई एन कह लो या E1 कह लो, ई एन। आयनेश्वर जी ये हो गया। तो आयनेश्वर जी यहाँ पे 4 रिडबर्ग है, 4 रिडबर्ग को लिखता हूँ मैं 4 इंटू 13.6, ई इंफिनिटी 0 माइनस माइनस 13.6 जेड का स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर। ये आ गया 4 इंटू 13.6, दिस इज इक्वल टू 13.6 जेड का स्क्वायर बाय एन का स्क्वायर। तो कंपेयर करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, दो अननोन है, दो अननोन है और एक ही इक्वेशन है, तो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो जेड स्क्वायर आ गया 4 के इक्वल और एन स्क्वायर आ गया 1 स्क्वायर के, 1 नीचे है ना, 1 स्क्वायर के इक्वल। तो जेड हो गया यहाँ से 2, एन हो गया 1, जेड 2 हो जाएगा, एन 1 हो जाएगा। ये सबको समझ आ गया होगा, Z2 आ गया, N1 आ गया। अब इसने बोला कैलकुलेट द वेवलेंथ व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट, यही है ना? यस सर। यस सर। व्हेन दिस फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, सेकंड शेल से वेवलेंथ निकालनी है उसकी, सेकंड शेल से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो म्यू बार से निकाल लो वेवलेंथ या एनर्जी के फॉर्मूले से। म्यू बार इक्वल टू R इनटू Z का R, इसको 1 बाय लैम्डा लिख दो, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू R इंटू 2 का स्क्वायर 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी सेकंड स्टेट से आ रहा है इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे, तो बस यहाँ से आर की वैल्यू तुम्हें पता है, इससे लैम्डा निकल जाएगा, इससे लैम्डा निकल जाएगा यहाँ से, और लैम्डा आएगा 303.9 आर्मस्ट्रॉन्ग। लैम्डा निकाल लेना इससे, और उसके बाद उसने बोला रेडियस भी निकाला है इस शेल का, इस शेल का रेडियस निकालना है। तो रेडियस क्या होगा 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, एन तुम्हें पता है और जेड पता है, इससे निकल जाएगा रेडियस। सर मैं समझ 300 आया कि नहीं? एंगस्ट्रॉम आ रहा रेडियस था निकालना अगर तो क्या कन्वर्ट होगा, करेंगे तो। एक मिनट कर, 0.529 एन स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, जेड यानी 2, आर्मस्ट्रॉन्ग में आंसर आ जाएगा। अब बोल कर। सर मेरा कन्वर्ट करने पे सर 300 एंगस्ट्रॉम आ रहा था। अच्छा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो तो कैलकुलेशन में देखना पड़ेगा थोड़ा सा, अप्रोक्सीमेट तेरा इक्वल है। यस सर। चलो अभी ये समझ समझ आ गया, एक बार हैंड करेंगे तो समझ आ गया जल्दी से। आरुषि, ध्रुव, ध्रुव, हेमांग, गर्व, शरद, ध्रुव, गर्व, भव्या, लिपिका, संयम, स्पर्श, सौम्या, नयन, ध्वनि, दृष्टि, हरेंद्र, तान्या, हिमांशी, डिम्पल, नवीन, पूर्वांश, रिदम और रशिल। रिदम को समझ आ गया, नवीन, पूर्वांश और रशिल, पूर्वांश को आ गया है, नवीन और रशिल, रशिल हो गया। आ गया नवीन सर। तेरे को, हाँ देखो मैं जितना मेरे को कह रहा हूँ, 2 बार प्रैक्टिस नहीं किया 1% भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे क्लास प्रैक्टिस शुरू कितनी कर देर लेना, चलेगी? हाइजेनबर्ग, बस खत्म होगी क्लास। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की थ्योरी मेरे को करानी है अभी, अभी कल भी न्यूमेरिकल्स ही होंगे, अगर कल मैं क्लास लेता हूँ तो न्यूमेरिकल्स होंगे, उसके बाद हो सकता है भी ये जो ऑनलाइन क्लास है ये कम हो जाए इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, क्योंकि ऑर्गेनिक बढ़ जाएगी फिर, तो इसलिए होमवर्क जरूर कर लेना ऑर्गेनिक का वेडनेसडे तक, उसको मिस नहीं करना, बिल्कुल रटा होना चाहिए सब कुछ, टेबल वगैरह सब कुछ, और नेम रिएक्शंस के 2 लेक्चर बोले थे मैं, वो सब कर लेना जरूर।